नहीं बोलना चाहिए। अभी 3.5 घंटे उल्टा डांगा में भागवत कथा चल रही है और 21 तारीख तक उसका कार्यक्रम है 3:30 बजे से 7 बजे तक। महाराज जी ने हमारे पर कृपा करके सद्य स्वामी जी, सद्य शेर जी, उनका ये स्थल है, पवित्र स्थल है, इसलिए ये आप लोगों को हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। इसलिए मैं गीता प्रेस के ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से और सत्संगी श्रोताओं की तरफ से महाराज जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखिए। आज आध्यात्मिक जगत को जितना महाराज जी के प्रवचनों से, भक्त चरित्रों से, भागवत की कथा से, रामायण की बातों से, सत्संग से मैं YouTube सुनता हूँ, मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली है जो अचंभा करेंगे। जीवित व्यक्ति नरक में स्वर्ग में गया है और उसने आकर के हमें बताया है कि क्या वहाँ लोगों की दशा हो रही है। ये आप सुनना चाहें तो YouTube 133 नंबर YouTube पे खोल करके सुन सकते हैं महाराज जी के वचनों से। और महाराज जी के ऐसे ऐसे वचन हैं, मैंने आपको बताया अभी, पूर्णानंद जी संत जो थे महापुरुष, कितने ऊंचे महापुरुष थे, उनके सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा तुम संकल्प कर लो कि अकाल पीड़ा मिट जाए लोगों की। और महाराज मेरा संकल्प कमज़ोर है, क्या आपका संकल्प कमज़ोर है क्या, मुझे करना पड़े। कितनी मार्मिक बात है, एक ही बात से हमारा कल्याण हो सकता है यदि हम इस बात को पकड़ लें कि हमें कोई चाला नहीं रखनी, कोई संकल्प नहीं रखना। वो परमार्थ का संकल्प भी नहीं करना चाहते। कितने ऊंचे महापुरुष के भाव है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसे महापुरुषों के हमारे पर कितनी कृपा है, दर्शन हो रहे हैं, कथा प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं, आप YouTube पे सब बातें सुन सकते हैं। और ये भीलवाड़ा गए थे और भीलवाड़ा में सत्य रामसूरदास जी की भीलवाड़ा में भी वो प्रभु संगीता होशियारपुर से निकली थी। उसमें स्वामी रामसूरदास जी के लिए 3 बातें आई थी, क्या विदुर जी के अवतार हैं और जीवों के कल्याण के लिए गाना हुआ है और गीता द्वापर युग से गीता का अभ्यास करते आ रहे हैं। ये मैंने इसमें पढ़ा था। यही बात हमारे महाराज जी की है। 2,13,00,000 व्यक्तियों में एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये मैंने 16-17 साल पहले सुना था गीता भवन के में स्वर्गाश्रम में। ऐसे महापुरुष, ऐसे संत हमको मिल जाए, उनके दर्शन पाने का सौभाग्य मिल जाए। मैं गया था बांकुड़ा, सत्य स्वामी रामसूरदास जी ने मेरे को देख लिया दूर से, अरे साहब तुम्हारे भाग खुल गए। तो मैं ये कहता हूँ हमारे भाग खुल गए, ऐसे संत हमारे यहाँ पधारे हैं और हमको भगवान के पास सुनने को मिल रही है। नारायण। हरि ओम। ऊपर विराज जाए। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। श्री भद्रकाली माता की जय। श्री गंगा सागर महातीर्थ की जय। श्री कपिल भगवान की जय। सपरिकर श्री जगन्नाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरा पर हम सबको मानव जन्म प्राप्त हुआ है और मनुष्य जन्म की सफलता सत्संग में है। मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भी भगवान की अहेतु की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है। जिस पवित्र स्थल पर हम लोग बैठे हैं, यह पवित्र स्थल इस युग के महान जीवन मुक्त महापुरुष, भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष, जिन्हें अपने जीवन की 22 वर्ष की आयु में ही भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का, शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ था। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री जय दयाल गोविंद काजी सेठ जी, उनका दिव्य जीवन चरित्र और उनके द्वारा किया गया भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति में योगदान यह प्रमाणित करता है कि ऐसे महापुरुष कर्म बंधन में पड़कर नहीं आते हैं, अपितु कर्म बंधन में पड़े हुए जीवों को भगवान के संकल्प से, भगवान की प्रेरणा से छुड़ाने के लिए आते हैं। शेठ श्री जय दयाल गोविंद काजी की ये सत्संग स्थली है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की ये सत्संग स्थली है।
परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की ये सत्संग स्थली है। श्री राधा बाबा, हाँ, प्रज्ञा चक्षु मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी, हाँ, महान नामनिष्ठ सिद्ध संत ठाकुर श्री सीताराम ओंकारनाथ, श्री सीताराम दास ओंकारनाथ, पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज। शंकराचार्य जी ने कहा, मैं सबसे प्रवचन करता हूँ, मुझे यहाँ प्रवचन से सबसे में गारंटी मिला है, मैं कह कौन शंकराचार्य जी? हाँ, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो अभी कुछ समय पूर्व ही जिन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया है, उन्होंने कहा कि यहाँ बैठकर जो सत्संग करने में हमें सुख मिला वो अन्यत्र कहीं नहीं मिला। सामान्य बात नहीं है। ऐसे पवित्र गीता भवन जहाँ का कण कण अत्यंत पवित्र है, ये कलकत्ता महानगर का महातीर्थ है। और हमारी भावना रहती है कि हम कलकत्ता आवें, कम समय लेके भी आवें, तो भी एक बार कम से कम इस पवित्र भूमि पर हमें आने का सौभाग्य मिले, इसको हम प्रणाम कर सकें, ऐसा हमारा मन रहता है। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी की आज्ञा भई है कि शारीरिक कुछ अस्वस्थता के कारण उन्होंने यह आज्ञा की है कि कथा में बहुत श्रम हो जाता है, फिर 2.5-3 घंटे अपने नित्य नियम में भी बैठना होता, दिन भर बैठना, फिर पाठ करना तो फिर बैठना। तो उनका कहना था कि फिर वो नियम आपका प्रभावित होता है, इसलिए सप्ताह के क्रम में कहीं जाएं आए नहीं। पर उन्होंने विशेष परिस्थिति में कहीं आपकी इच्छा हो, किसी देवालय में दर्शन की या किसी महान संत के दर्शन की, तो आप जा सकते हैं, पधरावनी बोल के कहीं न जाएं, ये उनकी आज्ञा। तो यहाँ जो हम आए हैं, इसको हम बहुत बड़ा मंदिर मानते हैं। ये सत्संग मंदिर है, इस सत्संग मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हैं। हमने उस काल में किसी शरीर में रहे होंगे तो पता नहीं, लेकिन इस शरीर से प्रत्यक्ष रूप में न तो पूज्य सेठ जी का दर्शन किया है, न श्रद्धेय भाई जी का दर्शन किया है। स्वामी जी का दर्शन तो खूब मिला है, उनका वचनामृत श्रवण का भी सौभाग्य मिला। किंतु जिन महानुभावों ने पूज्य सेठ जी का, भाई जी का, स्वामी जी का सत्संग किया, उनका दर्शन हमें हो रहा है, इसको भी हम अपने लिए सौभाग्य की बात मानते हैं। कहने में थोड़ा संकोच भी है। ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, परम धर्मनिष्ठ, सत्संगनिष्ठ बाबूजी आदरणीय श्री केशव राम जी, इनका दर्शन करके हम ऐसा अनुभव करते हैं कि इनके रूप में हमने सेठ जी और पूज्य श्री भाई जी का भी दर्शन किया। ऐसा अद्भुत पवित्र जीवन प्रेरणा लेने योग्य है। दोनों काल की निष्ठापूर्वक संध्या, समय से संध्योपासन, और आज 90 वर्ष से ऊपर आयु, 94 वर्ष की आयु हो रही है। और यह संयमी सदाचार संपन्न परायण जीवन होने का ये परिणाम है कि अभी भी आप प्रसन्नतापूर्वक केवल विराजमान ही नहीं हैं, सत्संग भी कराते हैं। ये सौभाग्य की बात है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हम भाग्यशाली हैं। पिछली बार भी हमने यहाँ आकर के ही आपसे पूछा था कि हम क्या कहें,
तो इन्होंने 125 नंबर पद कहने की आज्ञा की, सेठ जी ने कहा था। तो आज हमने यहीं आके हम यही सोच रहे थे कि हम आकर बाबूजी से पूछेंगे कि क्या कहना है, वो जो कहेंगे वो कह देंगे। तो इन्होंने कहा कि 146वां पद विनय पत्रिका का आप सुनाइए। यद्यपि हमको आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, उसका वैसे दूरी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गाड़ी बहुत तीव्र गति से नहीं, बीच में रुक रुक करके जाम की वजह से, लेकिन फिर भी आ गए। पूरा 1 घंटा बोलेंगे, उसमें कमी नहीं करेंगे। समय हो जाए तो आप बता देना। बहुत सुंदर पद है। हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो। 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 ठोर ठोर साहवी होत है ख्याल काल कली के रो। ठोर ठोर साहबी होत है ख्याल काल कली के रो। ठोर ठोर साहबी होत है ख्याल काल कली के रो। ठोर ठोर साहबी होत है ख्याल काल कली के रो। सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो। हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो। काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गण घेरो। 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 हो न कबूलत बांधी के मोल करत करेरो। हो न कबूलत बांधे मोल करत करेरो। हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो। हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो। बंदी छोर तेरो नाम है बिरुदैत बड़ेरो। बंदी छोड़ तेरो नाम है विरुदैत बड़ेरो। मैं कहो तब छल
बच्चो मल जुग जग जेरो, नाम ओट अबे लगी बच्चो मल जुग जग जेरो। अब गरीब जन पोषिए पाई वो नहे, अब गरीब जन पोषिए पाई वो नहे। हो सब विधि राम रावरो चहत भयो चेरो, हो सब विधि राम रावरो चहत भयो चेरो। जेहि कौतुक खग स्वान को प्रभु न्याव निवेरो, जेहि कौतुक खग स्वान को प्रभु न्याव निवेरो। तेहि कौतुक कहिए कृपालु तुलसी है मेरा, कौतुक कहिए कृपालु तुलसी है मेरो। हो सब विधि राम रावरो चहत भयो चेरो, हो सब विधि राम रावरो चहत भयो चेरो। रावरो चहत भयो चेरो, रावरो चहत भयो चेरो। विनय पत्रिका में 146वें पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपने हृदय की वेदना निवेदित कर रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, राम यह संबोधन है, हे राम जी हो माने मैं सब प्रकार से आपका चेला बनना चाहता हूँ, आपका सेवक बनना चाहता हूँ, आपका दास सब प्रकार से होना चाहता हूँ। सब विधि माने सब प्रकार से दास बनना चाहता हूँ। इसका तात्पर्य है कि नाम मात्र के दास तो तमाम बन जाते हैं, हम भी दास हैं। कोई पूछेगा कि आपका नाम क्या है तो हम अपना दासांत नाम बताएंगे कि श्री गुरुदेव भगवान का दिया हुआ, भेष भगवान का दिया हुआ, सब संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम अमुक दास, ऐसा नाम बताएंगे अपना। नाम मात्र के लिए हम रामदास, कृष्णदास, गोविंददास, माधवदास बन जाते हैं। वस्तुतः ईमानदारी से अपनी ओर देखें तो हम कामदास, क्रोधदास, कंचनी दास, कामिनी दास बनकर ही रहते हैं। इसी को गोस्वामी जी में मानस जी में कहा, बंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के। इन महु प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। वस्तुतः हम भक्त नहीं हैं। भक्त उसको कहते हैं जिसका सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार हो। हमारा जीवन निश्चल निष्कपट नहीं हो पाया। हम भगत नहीं हैं, हम तो ठगत हैं, ठगने वाले हैं। और एक बात बिल्कुल पक्की है कि चतुर चालाक मनुष्य ऐसा समझता है कि हम अमुक व्यक्ति को ठग रहे हैं,
लेकिन सच्ची बात यह है कि यह स्वयं ही ठगाया जाता है। दूसरे का नुकसान कम होता है, अपना नुकसान अधिक होता है। हम किसी की भी वंचना करते हैं, उससे हमारा सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हमारा परमार्थ बिगड़ता है। हम भगवत प्राप्ति से दूर होते हैं, भगवत प्राप्ति से विमुख होते हैं। संसार की, हमने दूसरे की वंचना की, ठगा उसको, तो हमने उसकी लौकिक हानि की, संसारी वस्तुओं की हानि की। संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जो अविनाशी हो? सब विनाशी है। तो विनाशी वस्तु की हानि नहीं है, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं। पर परमार्थ की हानि हो गई, ये सबसे बड़ी हानि है। यह समझने वाले जो बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें भले ही कोई ठग ले, पर वे कभी किसी प्राणी के साथ ठगी का काम नहीं करते हैं, वंचना का काम नहीं करते हैं। तुलसीदास जी का ये दैन्य है, उनकी दीनता है। वे कहते हैं हम तो वंचक भगत हैं, ठगने वाले हैं। क्यों? ठगना क्या है? कहते संसार ने तो हमको राम जी का दास समझ रखा है, पर हम अपने अंतरात्मा में झांकते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हमको लगता है किंकर कंचन कोह काम के, काम और क्रोध के किंकर बने हुए हैं, कंचन और कामनी के किंकर बने हुए हैं। हम राम जी के सेवक नहीं बन पाए। हम सब प्रकार से आपकी सेवा करना चाहते हैं। दास का अर्थ क्या है? देखो, जीव माने या न माने, भगवान जीव के नित्य स्वामी हैं और जीव भगवान का नित्य दास है। भगवान नित्य शेषी हैं और जीव भगवान का नित्य शेष है। लाख बार स्वीकार करे तो भी तो है ही है। जीव नित्य कृष्ण दास है और श्री कृष्ण जीव के नित्य स्वामी हैं। इसीलिए दास्य भाव को भक्ति का प्राण माना गया। भक्ति महारानी का प्राण है दास्य भाव। जैसे प्राण के बिना देह का अस्तित्व नहीं, ऐसे ही दास्य भाव के बिना भक्ति का अस्तित्व नहीं। अब देखो, भक्ति के 5 रस हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। वैसे तो रसात्मिका भक्ति, रसरूपा भक्ति, इसमें सब रस माने जा सकते हैं, किंतु महापुरुषों ने, आचार्यों ने प्रधान रूप से भक्ति के 5 रस माने हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। 5 रसों की भक्ति में दास्य भाव विद्यमान है। शांत रस की उपासना में भी दास्य भाव है, क्योंकि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है और वैराग्य तभी जगता है जब शरीर संसार के विनाशीत्व का अनुभव होता है और परमात्मा अविनाशी है, उनकी प्राप्ति ही जीवन का चरम फल है, ऐसा समझ में आता है, तो भोगों से वैराग्य होता। तो भगवान की महिमा, भगवान का महत्व समझे बिना भोगों का महत्व, भोगों की तुच्छता और भोगों से वैराग्य नहीं होता है। तो भगवान के प्रति असाधारण श्रद्धा, भगवान के प्रति असाधारण विश्वास, शांत रस के उपासक जो ज्ञान मार्ग के साधक भक्त हैं, उनमें भी भगवान के प्रति दास्य भाव होता है। दास्य में तो दास्य है ही है। शांत रस की सिद्धावस्था समाधि है और समाधि सिद्ध महापुरुष भी दास्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं। शंकर जी दास्य भाव से भगवान का भजन करते हैं।
वो तो इतना अधिक दास्य भाव पर रीझे हैं कि शिव रूप से भगवान हमको सेवा नहीं करने देंगे, संकोच करेंगे। तो रुद्र देह तज नेह वस बानर भे हनुमान, रुद्र देह का त्याग कर दिया और बंदर हो गए हनुमान। शिव जी बंदर बन गए। किस लिए बन गए? बानराकार पुरारी विनय पत्रिका में लिखा है, सेवा के लिए, दास्य भाव के आस्वादन के लिए। तो दास्य में भी दास्य है, शांत में भी दास्य है, सख्य में भी दास्य है। ब्रजलीला में भगवान गोचारण करने जाते हैं तो सखा भगवान की वन में सेवा करते हैं। कोई उनकी तकिया बन जाता है, कोई उनके चरणों को गोद में रखकर धीरे धीरे चरण सहलाता है, कोई उनके श्रीअंग का श्रृंगार करता है, कोई विचित्र गिरिराज जी की धातुओं को घिस करके उनसे पत्रावली की रचना करता है, कोई उनको पंखा झलता है, कोई उनको गा करके सुनाता है, कोई उनको हंसाता। ये सब सेवा ही तो है। तो भगवान के अंतरंग प्राण प्रिय सखा भी भगवान की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए सख्य में भी दास्य है। रामावतार में देख लो चाहे कृष्णावतार में देखो, सब सखाओं में होड़ रहती है राम जी की सेवा। राम जी बंदर भालुओं को सखा कहते हैं, लेकिन वे अपने को सेवक कहते हैं कि हम राम जी के सेवक हैं, हम दास हैं। शांत दास्य सख्य वात्सल्य, वात्सल्य रस में भी सेवा है। वात्सल्य में तो सेवा और ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है कि वहां तो ठाकुर जी इतने छोटे हैं, वो कुछ अपने कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो कितनी बार गोद गीली कर देते हैं तो बार बार उनकी लंगोटी बदलनी पड़ती, उनकी कचनी बदलनी पड़ती है। ये तो ठाकुर जी एकदम शिशु हैं। तो वात्सल्य में तो विशेष दास्य है। इसलिए हमारे वैष्णवाचार्यों में श्री वल्लभाचार्य जी की परंपरा में भगवान की सेवा का अधिक सुख मिले, इसके लिए वात्सल्य भाव को स्वीकार किया गया, क्योंकि वात्सल्य में दास्य का अवसर अधिक है। और माधुर्य में भी दास्य है। माधुर्य में दास्य विशिष्ट कोटि का है। इसलिए विशिष्ट कोटि का है कि मधुर रस का उपासक, कांत भाव का उपासक भक्त वो सबके सामने भी सेवा कर सकता है और एकांतिक सेवा भी कर सकता है। और अन्य भाव वालों को प्रकट में तो सेवा करने का अधिकार है, पर एकांत में सेवा करने का अब उनको अवसर नहीं है। हमने संतों से सुना है कि श्री हनुमान जी महाराज बड़े दुर्बल हो गए, तो हनुमान जी को दुर्बल देख करके श्री रघुनाथ जी को बड़ी चिंता हुई। ये तो सर्वज्ञ हैं लेकिन लीला कर रहे हैं, बड़ी चिंता हुई। उनको चिंतित देख करके श्री जानकी जी ने पूछा कि प्राण जीवन धन आप कुछ चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। बोले हाँ, हनुमान जी बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, उससे हमको बड़ी चिंता हो रही है। जानकी जी ने कहा मैं कह नहीं पा रही थी, मैं भी बहुत दुखी हूँ। खूब बढ़िया बढ़िया मोहन भोग हनुमान जी को पवा रही हूँ, सुंदर हलवा पवा रही हूँ, खूब रबड़ी दूध मलाई खा रहे हैं हनुमान जी, फिर भी कमज़ोर क्यों हो रहे पता नहीं। आज पूछना चाहिए। तो एकांत अवसर देखकर श्री सीताराम जी ने हनुमान जी से पूछा कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? हनुमान बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी कृपा है, आपकी सन्निधि, आपका सेवा का सौभाग्य मिल रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। भूख लग रही है? बोले हाँ खूब भूख लगती है, माता जी इतने प्रेम से बनाती हैं और आपका अधरामृत प्रसाद देती हैं, हम तो बहुत तृप्त होकर पाते हैं। फिर आपका शरीर दुर्बल क्यों हो रहा है? जरूर कोई भीतरी पीड़ा आपके मन में है। अब हनुमान जी सोचने लगे कि प्रभु पूछ रहे हैं, इनसे कैसे छिपावें, छिपना तो इनसे है ही नहीं, ये सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं। हनुमान जी बहुत दुखी हुए, रोने लग गए। अरे इसका मतलब तुम्हारे मन में बहुत पीड़ा है, बताओ। हनुमान जी और अधिक रोने लगे।
कहा नहीं नहीं बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा जय जय प्रभु, प्रातः मंगला से लेके शयन के पूर्व तक हमें सेवा का सौभाग्य मिलता है, और जैसे ही आप शयन कुंज में प्रवेश करने जाते हैं वहाँ आपकी सखियाँ द्वार पर खड़ी रहती हैं। जानकी जी की सखियाँ वो कहती हैं कि बस हनुमान जी अब यहीं तक आपकी सेवा हो गई, अब आप राम राम करो, अब तो हम लोगों को सेवा का अवसर मिलना चाहिए, हम लोग सेवा करेंगे। दिन भर तो आप करते ही हो, रात्रिकालीन सेवा हमारी। तो हनुमान जी ने रोते रोते कहा कि मैं एक एक क्षण आपकी सेवा के दर्शन के बिना मुझे कल्पों के समान बीतता है, तो रात भर रोता रहता हूँ, इसलिए कमजोर हो रहा हूँ। तो उनके सेवा के उत्साह को देख करके श्री किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा हनुमान जी मर्यादा है, इसलिए मर्यादा का पालन तो होना चाहिए। इस स्वरूप से तो आप वहाँ नहीं रह सकते, लेकिन हम एक स्वरूप आपको और प्रदान कर देते हैं जिससे आप रात्रि में हमारी सेवा कर सकोगे। और श्री जानकी जी ने हनुमान जी के मस्तक पर अपना करकमल जैसे ही फेरा तो हनुमान जी के श्रीअंग से एक सखी प्रकट हो गई। उस सखी का नाम है श्री चारुशीला। जानकी जी की दो प्रधान सखी हैं, चंद्रकला और चारुशीला। जैसे भगवान श्री कृष्ण की दो प्रधान सखी हैं, ललिता और विशाखा, ऐसे ही जानकी जी की प्रधान सखी हैं चंद्रकला और चारुशीला। तो चारुशीला साक्षात हनुमान जी है। वो रंग महल में श्री कनक भवन में एकांतिक सेवा का सुख प्राप्त करते हैं। हमारे ब्रज के एक महान रसिकाचार्य ने कहा सखा भाव बाहर तक जाही और सखी भाव भीतर ले जाएं, ऐसा कहीं कहा है। वाक्य पंक्ति हम भूल रहे हैं, माने सखा भाव बाहर तक ही है पर सखी सहचरी मंजरी वे भीतर एकांतिक महल में भी सेवा का सुख प्राप्त करती हैं। गोपियां कांत भाव से कृष्ण की उपासना करती हैं, कांत भाव से, लेकिन वे क्या कहती हैं, सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बधा। हे सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। वो भी अपने को दासी कहती है। चीरहरण के प्रसंग में क्या कह रही है, श्याम सुंदर ते दास्या, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं। श्याम सुंदर ते दास्या करवाणि तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राग्ये ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं। और तो और साक्षात श्री राधा रानी महाराष्ट्र में जब ठाकुर जी अंतर्धान हो जाते हैं तो श्री राधा रानी क्या कहती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दरसे सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे प्रियतम, कहाँ हो, कहाँ हो? हे महाभुज श्री कृष्ण कहाँ हो? दास्यास्ते कृपणायामे, यह दीना, कृपणा माने दीना, दीनहीना आपकी दासी है। हे सखे,
आप अपनी मंगलमयी झांकी का दर्शन कराइए। जानकी जी का विशुद्ध कांत भाव है और वो कहते करिय मोरी रघुवर के दासी। यदि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है तो वह मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मैं राम जी के चरणों की दासी बन जाऊं। तो माधुर्य में भी दास है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सब प्रकार से आपका दास बनना चाहता हूं। बड़ी चतुराई है तुलसीदास जी में। वो कहते मैं शांत रस की भक्ति करके भी आपका दास है, दास में भी आपका दास है, सख्य रस की भक्ति करके भी आपके दास्य का, वात्सल्य रस की भक्ति करके भी आपका दास्य का, और माधुर्य रस में भी आपकी भक्ति का आस्वादन करके आपके दास्य का आस्वादन करना चाहता हूं। मैं सब प्रकार से आपका दास बनना चाहता हूं। भक्ति के सभी प्रकार के रसों का आस्वादन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा फिर परेशानी क्या है? तुम सब प्रकार से दास होना चाहते तो दास तो हो ही, जीव स्वीकार नहीं करता है, यही तो समस्या है। स्वीकार कर ले तो काम बन गया। जीव तो मेरा अंशभूत होने के कारण मेरा नित्य दास है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तुम दास होना चाहते हो, सब प्रकार से दास होना चाहते हो, तो बन जाओ हमारे दास। हमने स्वीकार कर लिया। उसमें समस्या क्या कहाँ आ रही है? रावरो चाहत भयो चेरो, मैं तो आपका चेहरा बनना चाहता हूँ, आपका सेवक बनना चाहता हूँ, आपका दास बनना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको दास बनने नहीं दे रहे हैं। कौन है वो लोग? ठौर ठौर साहिबी होत है, ख्याल काल कली केरो। जगह जगह साहिबी हो रही है, जगह जगह साहिबी हो रही है। बहुत कमजोर आदमी होता है ना, उस पर हुकूमत सब चलाते हैं। सबल के ऊपर हुकूमत नहीं चलाता है, कमजोर के ऊपर सब हुकूमत चलाते हैं। हम सब जीव इतने निर्बल हो गए हैं कि इन इंद्रियों पर हमें हुकूमत करनी चाहिए। इन इंद्रियों को हमको आदेशित करना चाहिए, उल्टा हो रहा है। हमारी बुद्धि हमारे नकेल कस रही है, हमारा मन हमको नचा रहा है, हमारी बुद्धि हमको नचा रही है, हमारी आँख हमको नचा रही है, हमारा कान, हमारी नाक, हमारी जिह्वा, हमारी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, वे बलपूर्वक हमें अपना दास बनाए बैठी हैं। यही ठौर ठौर साहबी होते हैं। मन अपना दास बनाना चाहता है, बुद्धि अपना दास बनाना चाहती है, इंद्रियां अपना दास बनाना चाहती हैं, काम क्रोधादि विकार भी अपना दास बनाना चाहते हैं। तो जो आपका दास बनने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनको नियंत्रित कीजिए, क्योंकि हम निर्बल हैं, हम उनसे लड़ने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए तो हम आपकी शरण में आए हैं। उनको आप नियंत्रित कीजिए और कृपा पूर्वक आप हमें अपना दास बना लीजिए। अच्छा, एक बात है, अभी एक किसी का भी उदाहरण ले लें, मान लो दीपक जी का उदाहरण लेते हैं। हमारे ब्रजवासी विद्वान पंडित हैं दीपक शास्त्री जी, दीपक जी नाम है। मान लो अभी तो दीपक जी से कोई कुछ भी कह देता है कि ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो। अब बेचारे सीधे साधे सब काम करते हैं। मान लो
कोई बड़ा ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, उसके ये निजी सचिव हो जाएं, विशेष उच्च पद अधिकार इनको मिल जाए, तो लोग ये कहेंगे कि ये काम करो, वो काम करो। परिवार के लोग भी 10 बार सोचेंगे कि इनको कहें कि न कहें। आइए आइए, बैठिए बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, आइए, आपका स्वागत है। केवल इतने मात्र से कि ये भले ही हमारे कुटुंब परिवार का आदमी था और है, मिटा नहीं है, लेकिन अब ये बहुत ऊंचे अधिकार में पहुंच गया है, अब बहुत ऊंचे ऑफिस में पहुंच गया है, ये अब हमारी जी हजूरी करने वाला ये नहीं है, अब तो हमको ही इसकी जी हजूरी करनी पड़ेगी। ऐसा होता है, लोक व्यवहार में देखा जाता है। और संसार के सभी पद उनकी क्या है? आज प्रधानमंत्री का चुनाव जीते, कल शपथ ग्रहण होने वाला है, वो आज ही कहीं श्वास पूरी हो गई तो भले तुम 5 साल के लिए जीत के आए और बीच में ही शरीर चला गया तो सब नाशवान है, कुछ नहीं। पर सामान्य संसार के भौतिक लौकिक जगत के ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्ति, उनका कोई व्यक्ति निजी व्यक्ति बन जाता है तो उस पर सबकी साहिबी नहीं चलती है, सबकी ठकरास उस पर नहीं चलती है। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी आप अपना दास हमें बना लेंगे और कह देंगे भाई अब तुलसीदास हमारा दास है, सेवक है, तब इन मन बुद्धि इंद्रियों की फिर इतनी हिम्मत कहाँ कि ये हमें अपना दास बना सकें। यही है, आप कृपा करके हमको अपना सब प्रकार से दास बना लीजिए। जब मैं स्वयं आपका दास हो जाऊंगा, आप मुझे दास के रूप में अंगीकार करेंगे, तो ये इंद्रियां, यह मन बुद्धि फिर स्वाभाविक रूप से भोगों की ओर नहीं जाएगा, संसार की ओर नहीं जाएगा, ये स्वाभाविक रूप से आपके चरणों की ओर ही जाएगा। अम्बरीश जी के चरित्र में है, अम्बरीश जी के चरित्र, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ इत्यादि प्रकार से। भक्तराज अम्बरीश जी अपने संपूर्ण देहेंद्रिय प्राण के द्वारा भगवान श्री हरि का दास से करते हैं। उन्होंने निश्चय पूर्वक अपने मन को भगवान के चरण कमल रूपी कोश में प्रतिष्ठित कर दिया। सवै मना कृष्ण पदारविंदयो, अपनी समस्त वाणियों को भगवान श्री कृष्ण के नामरूप गुणलीला कीर्तन में लगा दिया है। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वैकुंठनाथ भगवान के गुणानुवाद के वर्णन में अपनी मन वाणी को लगा दिया, वाणियों को लगा दिया। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, हाथों से भगवान के मंदिर के मार्जन है, झाड़ू लगाना है, भगवान की सेवा करना है, चंदन घिसना है, चंदन अर्पित करना, भगवान की सेवा में हाथों को लगा दिया। और कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हैं। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, अपनी नासिका से भगवान के चरणों के सुगंध का आघ्राण करते हैं, चरण कमल मकरंद रस का सुगंध का आघ्राण करते हैं। और कामम च दास श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते,
भगवद अर्पित प्रसाद का सेवन करके अपनी जिह्वा को धन्य करते हैं। ये सब करके चाहते क्या है, इसका फल चाहते हैं क्या? बोले कामम च दास्ये न तु काम काम्यया। ये सब करने के बाद भी उनका मन नहीं भरता दासता से। सेवा सुख प्राप्त करते करते तृप्ति नहीं होती उनको। तब क्या करते हैं? बोले भगवान प्रसन्न होके कहते हैं अम्बरीश जी कुछ मांग लो। तो कहते महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी सेवा का सुख हमें प्रदान कर दीजिए, क्योंकि सेवा करते करते भी हमको तृप्ति हो नहीं रही है। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। तो भगवान का मन, भगवान की सेवा से कभी मन नहीं भरता है। तो हो सब विधि राम रावरो चहत भयो चेरो। पर क्या करें, यह इंद्रियां बलपूर्वक हमें विषय की ओर खींचकर ले जा रही हैं। ख्याल काल कलिकेरो। कहते ये सब ऐसा हुआ क्यों? ये सब ऐसा हुआ क्यों? बोले कलयुग ने इनको सह दे दी है। देखो छोटे लोग उपद्रव ही तभी करते हैं जब किसी बड़े की सह उसको मिल जाती है। आपके घर का नौकर चाकर भी कोई उपद्रव तब करेगा जब घर का ही कोई एक मुख्य व्यक्ति उस पे हाथ धर देगा, हाँ तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, बस उसका बदल जाएगा, रवैया बदल जाएगा उसका। तो महाराज समस्या ये है कि कलयुग ने इन इंद्रियों को सह दे रखी है। तुम किसी की परवाह मत करो, बढ़िया बढ़िया देखने सुनने सूंघने भोगने के खाने पीने के पदार्थ हम तुमको उपलब्ध कराएंगे और तुम किसी की परवाह मत करो। ना माता पिता की सुनो, न संत की गुरु की सुनो, न शास्त्र की सुनो। मनमाने ढंग से तुम विषयों का भोग करो, विषय हम तुम्हें उपलब्ध करावेंगे। तो कलयुग ने सह दे रखी है। ये सब कलिकाल का ही तांडव है, कली का ही प्रचंड प्रभाव है। धीरे धीरे वह प्रभाव घट नहीं रहा है, निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। गांव में भी परिस्थिति बदल गई है। गांव में तो 12-12, 13-13, 15-15 साल के लड़के, उनका नाम लिखता था कक्षा 1 में नाम। लड़का उम्र कितनी है? 14-15 साल, और स्कूल में भर्ती हुआ, उसका नाम लिखा कक्षा 1 में। और 5 पास करते करते तो ब्याह हो जाता था, जवान हो जाता था, 5 पास करते करते विवाह हो गया। लेकिन वह काल ऐसा था, ये तो मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, ये काल ऐसा था कि उस आयु में भी लोगों के मन में विकार नहीं था। अब ऐसी विचित्र स्थिति आ गई है कि जिन बालकों को हम अपनी दृष्टि से अबोध समझते हैं उनमें भी विकृति आ गई। ये कलयुग का ही प्रचंड तांडव है। वासना भड़क गई, वृत्ति बिगड़ गई, चरित्र बिगड़ गया, स्वभाव बिगड़ गया। ये सब ख्याल कली केरो, ख्याल काल कली केरो, ये कलयुग का प्रचंड प्रभाव है। आशय क्या है? देखिए आशय ये है कि इन इंद्रियों को भी आप डांट सकते हो। भागना मत, क्यों? अब तुलसीदास पर तुम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो।
तुलसीदास मेरा है, और यदि तुम इनकी हो तो इनकी आज्ञा अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा। अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, आप जब हमें स्वीकार कर लेंगे। इसलिए अंत में है तुलसी है मेरो, पद का अंतिम वाक्य है तुलसी है मेरो। ये आपको खुलकर सबके बीच में कहना पड़ेगा कि अब तुलसीदास कलयुग का नहीं है। ए बाबूजी, बात क्यों कर रहे हो? अभी पहले भी आपने बात किया, फिर आप बात करने लगे, ठीक रही नहीं? कोई बात है तो बताओ। हैं? तो जाओ ना, तो जितनी देर से कहूं। उनको लवशन का जाना, उनको जगह दिखाओ। वृद्ध है ना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए कहते तुलसी है मेरो। ये आपको खुलकर सबके बीच में कहना पड़ेगा कि तुलसीदास मेरा है। अब इंद्रियों का नहीं है, अब काम क्रोधादि विकारों का नहीं है, अब कलयुग की दाल गलने वाली नहीं है। आपको कहना पड़ेगा कि तुलसीदास मेरा है। हम तो स्वीकार करें, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि तुलसीदास तुम मेरे हो। तब कलयुग की भी दाल गलेगी नहीं, फिर कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा हमारा। वाह, कितनी प्यारी बात है। हो सब विधि राम, रावरो चाहत भयो छे। हो सब विधि राम, रावरो चाहत भयो छे। ठोर ठोर साहबी होत है, ख्याल काल कली केरो। ठोर ठोर साहबी होत है, ख्याल काल कली केरो। हो सब विधि राम, रावरो चाहत भयो छेरो। हो सब विधि राम, रावरो चाहत भयो छेरो। हे भगवान, काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गन घेरो। हम हैं तो अकेले और हमारे ग्राहक बहुत हैं। आप बाजार में जाओ और अनेक जिस वस्तु को आप चाहते हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, जिसकी इच्छा हो वो ले लो। अब वस्तु हो एक ही, पदार्थ हो एक ही, और उसके ग्राहक अनेक हों, हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, तो बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। वो वस्तु जाए तो जाए किसके पास जाए? स्थिति हमारी यही है। सबसे पहला हमारा ग्राहक है काल। ये कराल कलिकाल हमारा ग्राहक है। वो कहते भाई कलयुग में पैदा हुए हो, इस पर पूरा पूरा अधिकार हमारा है। हम जैसे नचाएंगे वैसे इसको नाचना पड़ेगा। हमारे महाराज जी कहते थे एक बात, यद्यपि वो विनोद में ही कहते थे, पर महापुरुषों का विनोद भी सामान्य नहीं होता। वो कहते थे, पंडित जी महाराज, कलयुग ने सोचा कि हमारा युग है, पर हमारे युग में हमारा प्रचार कमती क्यों हो रहा है? हमारे युग में हमारा प्रचार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो कलयुग की समझ में आ गया
कि हमारा प्रचार करने वाले जो लोग हैं उन पर किसी का भरोसा नहीं है। कंपनी वाले भी ऐसे व्यक्ति से प्रचार करवाना चाहते हैं जिस पर लोग भरोसा करें। ऐसा है कि नहीं? सबसे प्रचार नहीं करवाते। जिन लोगों ने पहले काम किया था घी आदि का, तो पहले पहले संतों की आज्ञा से हम सब लोगों ने प्रचार किया। बाद में बात नहीं बनी, वो अलग हो गए। और अलग होने के बाद भी हमसे आग्रह किया कई बार कि महाराज आप लोग तो अब नाम ही लेना बंद कर दिए, नाम तो लिया करें कि अमुक घी का प्रचार करो। मैंने कहा भाई हम ना घी के प्रचारक ना हम दूध के प्रचारक, हम तो संत की आज्ञा से कार्य कर रहे थे। संत की आज्ञा थी, संत का संपर्क जब तक आपकी संस्था से था तब तक संत पर भरोसा था, संत के कारण हम कह रहे थे। अब संत का आश्रय समाप्त हुआ तो आप व्यापारी हो, आपकी वस्तु है, आप अच्छी बना रहे हो खराब बना रहे हो आप जानो, उससे हमारा क्या लेना देना। प्रचार भी इस प्रकार के व्यक्ति से कराना चाहते हैं जिस पर लोग भरोसा करते हो, विश्वास करते हो। तो कलयुग ने देखा कि ये पेंट पजामा वाले पाश्चात्य संस्कृति वाले दिन रात हमारे ही प्रचार कर रहे हैं। मनमाना खाओ, मनमाना पियो, मनमाना करो, मनमाना भोगो, यही तो संस्कृति है। परमार्थ की चिंता उनके मन में बिल्कुल भी नहीं है। हमको भगवान ने मनुष्य बनाया है, मनुष्य जन्म का फल भगवत प्राप्ति है, ये बात उनके सपने में भी कभी नहीं आती है। तो ऐसे जो लोग हैं वो निरंतर प्रचार ही तो कर रहे हैं कलयुग का, लेकिन फिर भी कलयुग को संतोष नहीं हुआ कि हमारा जितना प्रचार होना चाहिए था उतना प्रचार हो नहीं पा रहा है। क्यों? जो लोग हमारा प्रचार करें उन पर सब भरोसा नहीं करते, तो भरोसा किस पर करते हैं? तो महाराज जी कहते थे भरोसा संतों पर करते हैं। तो कलयुग ने कहा वाह ये बहुत अच्छी बात है, हम भी कुछ संत पैदा कर देते हैं जो हमारा प्रचार करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की है। तो महाराज जी कहते कलयुग में तमाम ऐसे ऐसे संत पैदा भये, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो वैदिक वर्णाश्रम धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं, मूर्ति पूजा में जिनकी श्रद्धा नहीं, सपिंडी कृत्य आदि में जिनकी श्रद्धा नहीं, ऐसे तमाम लोग वे सब संत वेश में ही थे और उनके अनुयायी भी बड़ी संख्या में हुए, लाखों की भीड़ उन्होंने इकट्ठी करी। लेकिन अब उससे किसका प्रचार हुआ? प्रचार किसका हुआ? कलयुग का प्रचार हुआ। और बदनामी किसकी हुई? संत वेश की। बदनामी किसकी हुई? संत वेश की। भगवान की बदनामी हुई, संतों की बदनामी हुई। अरे महात्मा ने ऐसा कर दिया। बताओ भगवान के भगत भी ऐसे होते हैं? भगवान के भगत ऐसे वैसे कुछ नहीं, भगवान के भगत तो भगत होते हैं। भगवान के भगत कैसे होते हैं? श्रेष्ठ जी के जीवन को देख लो। भगवान के भगत कैसे होते हैं? भाई जी के जीवन को देख लो। भगवान के भगत कैसे वीतरागी होते हैं? स्वामी जी के जीवन को देख लो। ऐसे होते भगवान के भगत, पर उनका उदाहरण लोग नहीं देंगे। जिन लोगों ने संत वेश में आकर कलयुग का प्रचार किया, वर्णाश्रम व्यवस्था को निर्मूल बनाया, रामकृष्ण के प्रति हमारी अनास्था पैदा कर दी, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दी, उनको ही लोग संत मानकर कहने लग जाते हैं। ये स्थिति है। तो कलयुग को भी अपने प्रचार प्रसार की आवश्यकता थी, तो उसने संतों की सृष्टि की। महाराज जी कहते थे पहचान क्या है कि कलयुग की सृष्टि के हैं, ये इस कलयुग की सृष्टि के नहीं है। बोले जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी करें तो बड़ी भीड़ तो कलयुग की ही है।
एक महापुरुष ने हमसे कहा कि देखो ये भागवत जी की जो कथा है ना, राम जी की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, ये साग भाजी का बाजार नहीं है। साग भाजी के बाजार में बड़ी भीड़ होती है, बाद में वहाँ सड़ांध, गलांध, दुर्गंध, कचड़ा यही सब होता है और कुछ वहाँ नहीं मिलता। और जौहरी का जो बाजार होता है उसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती है, आराम से गद्दा तकिया लगा के बैठे रहते हैं। 2-4 ग्राहक भी आ गए तो सेठ जी की दुकान का काम हो गया, व्यापार हो गया, उनका बढ़िया से हो गया काम। ऐसे ही कहते थे। ये जो सत्संग है ना, ये जौहरी की गद्दी है, ये साग भाजी की मंडी नहीं है। इसलिए भीड़ भाड़ को कभी नहीं देखना। लोग कहते हैं उनके इतने हो गए, उनके इतने हो गए, उनकी में इतनी भीड़। अरे भाई, जो लोग बैठते हैं, जो सत्संग में बैठते हैं, जो ईमानदारी से सत्संग की पहचान जिनको है, सत्संग का स्वाद जिन्हें मिला हुआ है, ऐसे लोग सत्पुरुषों के चरणों में आकर बैठते हैं। अब देखो, वैसे देखा जाए तो काशी में कितनी जनता रहती है, बहुत बड़ा शहर है ना काशी। और ज्ञान वापी कितना बड़ा है, विश्वनाथ जी का ज्ञान वापी कितना बड़ा है, बहुत बड़ा तो नहीं है। अब तो जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तो उसका क्षेत्र भी बढ़ गया, पहले तो बड़ा क्षेत्र भी नहीं था। और ज्ञान वापी में पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज का प्रवचन होता था। हमारे महाराज जी काशी रहते थे उस समय, महाराज जी सुनने जाते थे, 20-25 लोग होते थे। कितने लोग बस। पर वो चर्चा ऐसी होती थी कि काशी के गिने चुने विद्वान वहां बैठते थे, गिने चुने विद्वान बैठते थे काशी। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये कलयुग हमारा ग्राहक बना बैठा है, वो हमको अपनी ओर खींच रहा है कि ये तो हमारा है, हम इससे अपना प्रचार करवाएंगे। काल ग्राहक बना है, कर्म भी हमारे ग्राहक बन करके बैठे हैं, और काल कर्म ही इंद्रिय और इंद्रियां वे भी ग्राहक बनकर बैठी हैं, विषय भी ग्राहक बनकर बैठे हैं। तो काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गण, गण माने समूह, ये सब समूह के समूह हमको खरीदना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा इतनी समस्या क्यों है, बिक क्यों नहीं जाते हो, किसी के भी एक के हो जाओ। एक कहावत है ना कि न कुछ हंस के सीखे हैं और न कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं। तो किसी के हो जाओ। बोले इतना बुद्धू नहीं हूं मैं कि किसी का भी हो जाऊं, इतना विचार तो करूंगा, क्योंकि आपने हमको विवेक विचार प्रधान मनुष्य बनाया है कि हमारा फायदा किसका बनने में है, किसका होने में हमको लाभ है। तो भगवान संतों की, गुरुजनों की कृपा से, गुरु गोविंद और ग्रंथ इनकी कृपा से यह बात समझ में आ गई है कि काल के ग्राहक बनने में, काल का सौदा बनने में, कर्म का सौदा बनने में, इंद्रिय और विषय का सौदा बनने में लाभ नहीं है। इनका हो जाने में लाभ नहीं है, आपका हो जाने में लाभ है। इसलिए हे भगवान, हो न कबूलत, हो न कबूलत, ये तो हमारी कीमत लगा रहे हैं, हमको मोल लेना चाहते हैं, पर हो न कबूलत, मैं कबूलता नहीं हूं, मैं इनके हाथ बिकना चाहता नहीं हूं, मैं अपना ये मुझे खरीद लें ये मैं मंजूर करता नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता। तो बांध के मोल करत करेरो। इन्होंने देखा कि ये तो बड़ा चतुर है, ये किसी के हाथ बिकता ही नहीं है। तो जितने खरीददार थे, बहुत ध्यान से सुनो, उन सब खरीददारों ने
हमको कसकर बांध लिया। ध्यान में यही बात महाराज जी, मान लो ये योगेंद्र जी हैं, चतुर व्यक्ति हैं, पंडित हैं तो चतुर तो है ही, मूर्ख को थोड़ी पंडित कहते हैं, चतुर को ही पंडित कहते हैं। इनको पता चल जाए कि गोविंद भवन में कम से कम 10-20 लोग ऐसे हैं जो हमको खरीदना चाहते हैं, और ये किसी के हाथ बिकना नहीं चाहते हैं, ये बच के निकलना चाहते, तो क्या करेंगे? ये चकमा देकर किसी भी प्रकार से यहाँ से जान बचाकर भागना चाहेंगे। जान बची तो लाखों पाए, जान बचाकर भागना चाहते हैं, चाहेंगे कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से भगवान, मैं इनसे जान बचाकर भागना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे सामने और भारी समस्या है कि ये इतने चतुर हैं, इन्होंने जब देखा कि ये तो हमारी आंखों में धूल झोंक के भाग जाएगा, तो इन सब ग्राहकों ने कहा कि खरीदेंगे तो पीछे, पहले भाग ना जाए इसको पकड़ के बांध लो। तो इन सब लोगों ने हमको, काल ने, कर्म ने, गुण ने, इंद्रियों ने, विषयों ने जकड़ के बांध रखा है। सच्ची बात है, हम सब जीवों की यही दशा है। काल से बंधे हैं, कर्म से बंधे हैं, इंद्रियों से बंधे हैं, विषय से बंधे हैं, चारों ओर से बंधे हुए हैं। प्रहलाद स्तुति में प्रहलाद जी ने क्या कहा? जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता, शिष्णोन्यतस्त्वगुदुरं श्रवणं कुतश्चित्। जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता, अतृप्त जिह्वा हमको अपनी ओर खींच रही है, श्रवणेन्द्रिय अपनी ओर खींच रही है। हमारी ऐसी दशा हो रही है कि जैसे कोई एक व्यक्ति, उसकी कई स्त्रियां हों और उनमें विवाद उत्पन्न हो जाए, कोई टांग पकड़ के खींचे, कोई हाथ पकड़ के खींचे, कोई चोटी पकड़ के खींचे, इसी प्रकार से बह्व्याः सपत्न्य इव गेहपति मिलुनन्ति, जैसे वो सपत्नियां सौतें परस्पर झगड़ा करके उस एक पुरुष की दुर्दशा कर देती हैं, वैसे ही प्रहलाद जी कहते मेरी दुर्दशा हो रही है। तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं। काल, कर्म, गुण, इंद्रिय ये सब ग्राहक बनकर हमको घेरे हुए हैं, और घेरे ही नहीं हैं, जब मैंने इनके हाथ बिकना स्वीकार नहीं किया तो बांध के मोल करत करेरो, इन्होंने हमको बांध लिया और बांध करके हमारी कीमत बढ़ा रहे हैं। कितना बोले? 1000, 1001, 1002, 1100, इस तरह से कीमत बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे बाजार में भाव चढ़ाते हैं, ऐसे हमारा भाव चढ़ा रहे हैं। तो भगवान लेकिन भगवान ऐसी दुर्दशा होने पर भी हम हिम्मत नहीं हारे। क्यों हिम्मत नहीं हारे? बोले हम इसलिए हिम्मत नहीं हारे, हमको एक बड़ी जुक्ति मालूम है। क्या जुक्ति मालूम है? बोले बंदी छोर तेरो नाम है, बिरुदैत बड़ेरो। मुझे पता चल गया है आपका नाम सारे बंधन को तोड़ने वाला है, सारे बंधनों से मुक्त करने वाला है। तो चाहे जितने बंधन हो, हरिनाम लेने वाले के जीवन में कोई बंधन रह नहीं सकता है। नाम भव बंधन खोले। एक गुरुद्वारा है, एक गुरुद्वारा है, उस ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का नाम है दाता बंदी छोड़। हम सोच रहे थे कि आज वो सिख परंपरा के संत आएंगे, लेकिन उनका दर्शन आज नहीं। आप लोगों के साथ नहीं आएंगे हैं? अच्छा अच्छा।
हंसवीर सिंह जी अच्छे संत हैं, अच्छे नाम जापक संत हैं। तो राम जी सिख परंपरा का एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का नाम है दाता बंदी छोड़। क्या नाम है? उसका हम दर्शन करके आए। वो ग्वालियर में है, ऊपर किले के ऊपर है ग्वालियर में, दाता बंदी छोड़। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज उस गुरुद्वारे में जाते थे और हम भी पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के साथ ही वहां गए। इनके 10 गुरुओं में एक श्री हरगोविंद सिंह जी हुए हैं गुरु। उनको मुसलमानी शासन था, उनको बंदी बना लिया इस कारागार में। अब वो तो सिद्ध पुरुष थे, बड़े उच्च कोटि के राम नाम के जापक थे और उनका प्रभाव हिंदुओं के हृदय पर इतना अधिक था कि सारे भारतवर्ष के कोने कोने से हिंदू पैदल चल के आते और उस पहाड़ की परिक्रमा करने लगे, जिस पहाड़ पर किला है वो, जिस कारागार में गुरु बंदी थे, परिक्रमा करने लगे। भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया, मुसलमानी अत्याचार को लोग सहन करके भी वहां जाते। तब वो घबरा गए, बड़ा प्रभावशाली, इसको तो छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको हम मुक्त करते हैं। बोले हम मुक्त नहीं होंगे। क्यों? बोले जितने कारागृह में बंद किए गए हैं, साधु संतों को बंदी कर रखा था और उन सबको छोड़ो। तो उन्होंने कहा भाई सबको तो कैसे छोड़ देंगे, आपको छोड़ो तो हमको होना नहीं, हम तो यहीं रहेंगे। राम राम करना कहीं भी करें, यहाँ राम राम कर रहे हैं, नहीं होंगे, मुक्त नहीं होंगे। तब अंत में उन मुसलमान बादशाह ने क्या कहा, उसने कहा कि देख आपके कुर्ता पकड़ के, जितने लोग कुर्ता पकड़ के बाहर आ सकते हैं उतने बाहर आ जाएंगे, बाकी तो भीतर रहेंगे। क्या कहा? आपका कुर्ता, अब कुर्ता कितने लोग पकड़ सकते हैं? आपका कुर्ता कितने लोग पकड़ेंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 लोग पकड़ेंगे। उन्होंने अपना कुर्ता बनाया 100 कलियों का, इतना लंबा चौड़ा कुर्ता बना, अल्फी बनाई 100 कलियों की, सबने एक एक कली पकड़ ली, पूरा कारागृह खाली हो गया और बादशाह चरणों में नतमस्तक हो गया। उस स्थान पर गुरुद्वारा बना हुआ है ग्वालियर में, दाता बंदी छोड़, वहां दर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, उसमें बंदी छोड़ कौन है? वहां तो संत की कृपा से बंदी छूट गए, पर भैया ये नाम रूपी महान संत ऐसे हैं, नाम रूपी गुरु ऐसे हैं कि इनका आश्रय कोई ले ले तो कोई उसे बंधन में बांध सकता नहीं है। तो भगवान आपके नाम का आश्रय लेकर के हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके नाम की बड़ी बड़ाई है, बड़ा बड़प्पन है। मैं कहो तब छल प्रीति के मांगे उर्डेरो। अब इस पद को बस पूरा ही कर रहे हैं, ध्यान से सुने, विक्षेप रहित होकर के। तो जब मैंने उनसे कह दिया राम नाम लेकर हम बंधन से मुक्त हो गए हैं, और मैंने उनसे कह दिया कि अब तुम हमको खरीद नहीं सकते हो। क्यों? इसलिए नहीं खरीद सकते हो कि मैं अब तो राम जी के हाथों बिक गया, अब मैं राम जी के हाथों बिक गया हूं, मेरा तन मन प्राण सर्वस्व श्री राम जी के चरणों में न्यौछावर हो चुका है। अब काल कर्म इंद्रिय विषय ये हमारे ग्राहक नहीं बन सकते हैं। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कैसे, तो बात बनी नहीं तो कैसे। तब छल प्रीति के मांगे उर डेरो, तब काल कर्म गुण इंद्रियों ने हमसे प्रेम कर ले, हम तो आपके ही हैं, हम तो तुम्हारे हैं,
आप ठीक है, आप इनके हाथ बिक गए, लेकिन अब हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो क्या करें भाई, हम आपकी शरण में हैं, हमको भी सहारा दो। क्या सहारा दें? बोले मांगे उर डेरो, उर डेरो मांगे। ये सब अब हमारे हृदय में रहना चाहते हैं कि ठीक है, आप राम जी के हाथ बिक गए तो बिके रहो, पर हमको भगाओ मत, हम तो तुम्हारे ही हैं, हमको अपने हृदय में रख लो। पर भगवान अब वे दीनता दिखा रहे और हम भी इनके रोने में आ गए। इनके रोने गिड़गिड़ाने में हमको भी दया आ गई, आखिर तो साधु हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, रह जाओ भीतर। अब जब वो भीतर रह गए तो बोले हम तो निकलेंगे नहीं। क्यों? पुराना किराएदार घर छोड़ के नहीं निकलता, इतने जन्मों से भीतर छिपा के रखा है हृदय में काम क्रोध आदि विकारों को, ये तो पूरा कब्जा जमा के बैठे हैं। अब ये जो है निकलना नहीं चाहते हैं, बहुत दुख की स्थिति है, ये जो है हमसे अलग नहीं होना चाहते हैं। पर भगवान फिर भी मैं इन दुश्मनों से घिरा हुआ होने के बाद भी बच रहा हूं। हमको पता है किराएदार कितना दुख देते हैं, कब्जा करने वाले लोग कितना दुख देते हैं। संसार में ऐसी घटनाएं होती हैं। नाम ओट अब लगी बचो, मल जुग जग जेरो। हे भगवान, इन विकारों के हृदय में रहने के बाद भी मैं बच गया। कैसे बच गया? इतने दुश्मन तेरे साथ रहते थे, तू बच कैसे गया? ले नाम ओट अब लगी बचो। आपके नाम की ओट ले ली, हरि नाम की ओट ले ली, राम नाम की ओट ले ली, राम नाम का आश्रय ले लिया, राम नाम के सहारे बच गया। किससे बच गया? मल जुग जग जेरो। कलयुग को ही उन्होंने मल युग कहा। ये मल युग है, मलिन बना देने वाला युग है। और इस युग ने जेर जानते ना, वो जो लपेट के बच्चा आता है जेर में, वो गंदी चीज होती है, झिल्ली। उस मल युग में हम जेर में लपटे हुए थे, लेकिन श्री नाम महाराज के दिव्य जल ने, नाम संकीर्तन सुधा की वृष्टि ने हमको उस मलयुग के जेर से मुक्त कर दिया, आपके लायक बना दिया। अब प्रभु प्रार्थना ये है कि अब गरीब जन पोसिए। मैं इतना ही कर सकता था, अपनी वैखरी वाणी से केवल राम नाम का उच्चारण कर सकता था, जितना मेरे बस में था प्रभु मैंने उतना किया। अब इस गरीब पर आप कृपा करो, इस गरीब का हाथ आप पकड़ लो। अब गरीब जन पोषिए। इस अपने गरीब जन को, अपने सेवक को, इस दीनहीन दास को आप पोषिए, आपके नाम के सहारे। आप गरीब गुलाम का आप पालन कीजिए। क्यों? इतना होने के बाद यदि आप दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से नहीं लगावेंगे, इसका पोषण नहीं करेंगे, तो फिर तो ये ऐसे हिरा जाएगा संसार के बाजार में कि फिर आपको कभी हमारी याद आएगी कि बेचारा इतना गरीब था, राम राम करता था, अब कहाँ हिराए गया माने कहाँ खो गया। तो खोजने से भी मैं आपको मिलने वाला नहीं हूँ, फिर आपको रोना पड़ेगा। अभी तो हम रो रहे, फिर आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि ममई वांसो जीव लोके जीवभूत सनातनः मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। आपने छाती ठोक कर कहा मेरा ही अंश जीव है। आपका अंश आपसे सर्वथा बिछुड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, तो आपको रोना पड़ेगा। इसलिए अभी अवसर है। हे नाथ, आप अपनी कृपा करुणा से इस दीनहीन गरीब का पालन कीजिए। आपको कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, आप कौतुकी हो और नए नए कौतुक आपको पसंद हैं। तो जिस कौतुक से आपने उल्लू का, गीध का और कुत्ते का न्याय किया,
राम जी ने उल्लू का भी न्याय किया, राम जी ने गीध का भी न्याय किया और भगवान राम जी ने कुत्ते का भी न्याय किया। तो जिस दरबार में उल्लू, गीध और कुत्ता, इनका भी न्याय जिस दरबार में होता है, उस दरबार में भला मेरा न्याय क्यों नहीं होगा? हमें भरोसा है, पक्का विश्वास है, हमारा न्याय अवश्य होगा। जेहि कौतुक खग स्वान को, प्रभु न्याव निवेरो, तेहि कौतुक कहिए कृपालु। और कुछ हम चाहते नहीं हैं, आप कौतुक पूर्वक ही कह दीजिए कि तुलसी है मेरो, तुलसी है मेरो। आप कह दीजिए अब तुलसीदास तो मेरा है। एक जंगल में एक उल्लू रहता था। ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ये आता है प्रसंग। एक उल्लू रहता था, एक गीध रहता था। स्कंद पुराण में भी ये कथा है, पद्म पुराण में भी है। एक दिन गीध ने बुरी नीयत से अपना अधिकार करना चाहा और उल्लू से कहा, ए उल्लू, हाँ। बोले ये हमारा घर है, उस पर तू कब्जा करके बैठा है, खाली कर, हमारा घर, तुम्हारा अधिकार नहीं है। भाई हम तो तुमको कभी पहले देखा नहीं, हम तो यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं, और तुम कैसे बोल रहे हो कि खाली करो? गीध बोला ऐसे वैसे नहीं तुम्हारी बात मानी जाएगी। इस समय सप्तद्वीपवती पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड के छत्र सम्राट, ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान है। चलो राम जी के दरबार में चलो, वहीं फैसला होगा। तो गीध उल्लू को लेकर के राम जी के दरबार में आया, सारी बात कही, बोले हमारा न्याय करो। रामचंद्र जी ने कहा कि घर किसका है? जिसका होगा घर वही उसका मालिक होगा। किसका घर है? तो उसमें कब से रहता है? उल्लू ने उत्तर दिया कि जब से वृक्षों की सृष्टि हुई है तब से मैं उस घर में रहता हूं। उल्लू ने क्या कहा? जब से वृक्षों की सृष्टि हुई है तब से मैं उस घर में रहता हूं। और गीध ने कहा कि जब से मनुष्यों की सृष्टि हुई है तब से मैं उसमें रहता हूं। भगवान ने कहा कि वृक्षों की सृष्टि मनुष्यों से पहले हुई है, इसलिए घर उल्लू का है, गीध का नहीं हो सकता। गीध ने क्या कहा था? हाँ नहीं, उसने कहा जब से मनुष्यों की सृष्टि, वृक्षों की सृष्टि हुई है, उल्लू ने कहा। और गीध ने कहा जब से वृक्षों की सृष्टि हुई है, मनुष्यों की सृष्टि हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, उल्लू जो है उसी का ये घर है, गीध का ये घर नहीं है। और कुत्ते की कथा तो प्रसिद्ध है ही है। कुत्ता राम जी के दरबार में आया, बोला महाराज हमारा न्याय कर दो, हमारा नाम तीर्थ सिद्धि नामक ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण ने हमको बिना अपराध के मारा है। कुत्ते ने कहा तीर्थ सिद्धि नाम के ब्राह्मण ने बिना अपराध के हमको डंडा मारा है, मेरा सिर फोड़ दिया है। राम जी ने उस तीर्थ सिद्ध नाम के ब्राह्मण को बुलाया और कहा भाई तुमने इसको क्यों मारा? अरे बोले महाराज हम जैसी भिक्षा करने चले, भिक्षा मांगने चले तो ये रोया हमारी तरफ मुंह उठा करके, पता नहीं क्या दुर्भाग्य हमारा, हमको कहीं भिक्षा नहीं मिली। तो मैं संतोष कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में आज नहीं था। और फिर चला, फिर ये रोना शुरू किया, मगर ये भूखा मार डालेगा अयोध्या में हमको। तो हमको गुस्सा आ गया, हमने क्रोध आया तो डंडा मारा इसके माथे पर, माथा फूट गया। भाई तुम रोए क्यों? ये ब्राह्मण जा रहा था, इसकी यात्रा को तुमने क्यों बिगाड़ा? उसने कहा महाराज अपनी भाषा में भगवान का भजन करने का सबका अधिकार है,
हम अपनी भाषा में भगवान की स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, शंख बजते हैं, आरती होती, कुत्ता हू हू करते हैं, तो वो अपनी भाषा में कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो हमारा इसको कोई अशगुन करने का हमारा तो कोई भाव नहीं था। इसने व्यर्थ में ही क्रोधपूर्वक हमको मारा। और वस्तु पदार्थ की उपलब्धि तो अपने प्रारब्ध से होती है, इसमें किसी के सगुन उसगुन का क्या लेना देना। राम जी ने कहा बात तो तुम बहुत ठीक कह रहे हो। ब्राह्मण से कहा कि देखो ब्राह्मण हमारे राज्य में अदंड है, ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जा सकता, मेरे सामने बड़ा धर्म संकट है। कुत्ते से कहा, ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण तो अदंड है, मैं क्या दंड दूं, मेरे सामने धर्म संकट है। पर क्रोधपूर्वक तुमने ये ठीक काम नहीं किया। कुत्ते ने कहा महाराज आप ज्यादा संकट में न पड़ो, हमसे ही पूछ लो, हम जो कहें सो दंड इसको दे दो। हाँ अच्छा है, शरीर दंड छोड़कर, मृत्यु दंड छोड़कर। बोले नहीं नहीं ऐसा कोई दंड हम नहीं देंगे जिसमें आपकी मर्यादा भंग हो। तो दंड दो, क्या दंड? बोले दंड यही है, इसको कालिंजर महादेव है ना, कालिंजर पहाड़ पर बहुत संपत्तिशाली मठ है, उसका महंत बना दो, इसको मठाधीश बना दो। वाह, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि इतने संपत्तिशाली मठ का इसको महंत बनाया जा रहा है, भिक्षुक को, इस ब्रह्मचारी को। तो ब्राह्मण बोला कि हमें पता होता कि हमारी दरिद्रता का नाश तेरे सिर पे डंडा मारने से ही होने वाला है, मैं पहले ही 2-4 डंडा जड़ देता है। अरे भाई ये तुमने दंड दिया कि पुरस्कार? उसने कहा महाराज तुमको तो पुरस्कार लग रहा है, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से दंड दिया है। कैसे? बोले मैं भी पूर्व काल में कालिंजर मठ का महंत था। और वहां जो देव द्रव्य आया उसका बड़ी सावधानी से उपयोग करता था, कहीं मेरे शरीर में वो न लग जाए। किंतु एक बार भगवान शिव के अभिषेक के लिए घी आया, दीपक के लिए घी आया, और उस घी का अंश मेरे नखों में लगा रह गया। भोजन के समय गरम गरम दाल में हाथ डालने से वो घी भीतर चला गया, तो देवता का अंश पेट में जाने से मुझे कुत्ते की योनि में जाना पड़ा, जबकि मैं इतना सावधान रहता था। और ये तो क्रोधी है, ये तो बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। क्रोधी व्यक्ति तो पद पद पर अपराध करता है, इसको तो पता नहीं कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा, क्योंकि ये असावधान है, ये सावधान व्यक्ति नहीं है। यही बात है। इससे ऐसा नहीं कि शिवजी के मठ का महंत होने से कुत्ता बना, ऐसा नहीं है। ऐसा अर्थ भी लोग खींचतान के लगा लेते, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि मठ मंदिर देवता की संपत्ति, उसका बहुत ही अत्यंत सावधानी से उपयोग करना चाहिए। गऊ का, ब्राह्मण का, संत का कोई भाग हमारे निजी व्यवहार में ना जाए। समय पूरा हो गया, ज्यादा हो गया, एक छोटी सी बात और कह दे, बैठ जाओ। आंखों देखी घटना संकेत में, गांव का नाम नहीं लेंगे पर यह सत्य घटना है। एक कायस्थ थे, कायस्थ होते हैं ना, और बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिनको कहना चाहिए चलावादार। बड़ी हुकूमत चलती थी उनकी, अंग्रेजी जमाने में भी उनकी हुकूमत चलती थी, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो बाद में भी उनका बहुत सम्मान था। बड़े संपन्न व्यक्ति थे। कई गांव में सब जगह पंच वही थे, उनकी फैसले सब लोग मानते थे। वो जब मरने लगे तो अपने ही शरीर का मल खुद खाने लगे। बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बड़े पढ़े लिखे थे, और बड़े सब प्रकार से बड़ी इज्जत थी उनकी। मल होने लग गया और अपना ही मल शरीर में लपेटने लगे, उसको खाने लगे, और उनको जमदूत दिखाई देने लगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अधोगति को जा रहा हूं,
मुझे बचा नहीं सकता कोई। क्यों? मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ है। क्या? बोले किसी यज्ञ में, किसी भोज भंडारे में, किसी कथा भागवत में मैं ब्राह्मण की दक्षिणा कम कराता था, साधु की दक्षिणा कम कराता था, और लोग हमको बड़ा आदर देते थे कि अरे इन्होंने तो, अरे दे दो पंडित को एक बोरा गल्ला दे दो। हाँ, घर बेच के दे दोगे पंडित को, लो एक बोरा गल्ला दे दो 100 रुपट्टी। तो लोग इसलिए बुलाते थे। बुंदेलखंड क्षेत्र में पंच फैसला करते थे कि ब्राह्मण को क्या दक्षिणा मिले। तो हमने खुद तो दिया नहीं, और दूसरा देता था उसको मैंने मना किया। उसके कारण मैं अपना मल खुद खा रहा हूं, मैं नरक की ओर जा रहा हूं। ये ब्राह्मण ही हमको बचा सकते हैं नरक से, ये कह के उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ा। इसलिए कहने का आशय है, गौ का अंश, ब्राह्मण का अंश, ठाकुर जी का अंश कभी। बहुत से लोग ब्राह्मणों की दक्षिणा में भी ठेकेदारी करते हैं। हाँ, कि तुम इतना है, हम तुमको इतना देंगे, बाकी हमारे पास रहेगा, वर्ण भी हमारे पास रह जाएगा, भी रहेगा, उसका कीमत हम आपको दे देंगे। ये सब घोर पाप है। गाय के भाग से, ब्राह्मण के भाग से, संत के भाग से, ठाकुर जी की सेवा से के भाग से जो आवे वो उसी में लगाओ उससे। हाँ, मेरे पूज्य गुरुदेव कहते थे, ब्राह्मण सेवा से बचा हुआ धन गौ सेवा में लग जाएगा, ठाकुर सेवा, संत सेवा से बचा हुआ धन गौ सेवा में लग जाएगा, पर गाय का धन बचा हुआ गाय की ही सेवा में लगाना चाहिए, अन्य कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के हम सेवक बने, ये भाव कहते हुए अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री